ये कोरियन मूवी है एक गैंगस्टर और एक जॉबलेस लड़की की जो एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए काफी कोशिश करती है और तब वो इस गैंगस्टर से मिलती है। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ये है हमारी मूवी के दो मेन कैरेक्टर यूमी और किम। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूमी सियोल जाने के लिए स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रही थी, पर उसके पापा अपनी बेटी को अकेले भेजना नहीं चाहते थे। पर सियोल में यूमी को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली थी और उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। अब ना ही उसके पास जॉब थी, ना ही रेंट पे रहने के लिए पैसे। लेकिन वो वापस अपने गांव नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो एक बहुत ही छोटा सा रूम रेंट पर लेती है। वो खुद अपना सारा सामान शिफ्ट करती है कि तब उसका नेबर किम बाहर आता है और उसे देखकर रूडली चले जाता है। और बाहर यूमी का सारा सामान पड़ा था। तब वो उसका जॉब एप्लीकेशन लेटर देखता है। तब यूमी देख लेती है और उसे कहती है कि मेरे पर्सनल चीजों को हाथ मत लगाओ। तब किम कहता है, क्या तुम जॉबलेस हो और तुम अकेली लड़की सारा सामान क्यों शिफ्ट कर रही हो? तब वो कहती है कि वो लोग शिफ्टिंग के ज्यादा पैसे मांग रहे थे, इसलिए। यूमी को लगा कि किम उसकी हेल्प करेगा, पर वो वहां से सीधे चले जाता है। ये थी इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग। किम एक गैंगस्टर था। कुछ साल पहले किम के गैंगस्टर बॉस ने एक मर्डर किया था, पर उसका ब्लेम किम ने अपने ऊपर लिया था, जिस वजह से वो काफी टाइम जेल में था। उसके बॉस ने किम को प्रॉमिस किया था कि बाहर आने पर वो किम को फाइनेंशियली हेल्प करेगा, पर अब किम के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और बॉस उसे कुछ खास हेल्प नहीं करता और पैसों की बात को हमेशा टाल देता। यहाँ यूमी अपने पापा से झूठ बोलती है कि सब कुछ ठीक है और मैं अपने काम में काफी बिजी हूँ। यूमी बहुत ट्राई कर रही थी, पर उसे कहीं पर भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। वो कई बार जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाती और यहाँ किम का बॉस उसे अपने बार में एक मैटर सॉल्व करने भेजता है, जहाँ कुछ लड़के बोल रहे थे कि वो लोग फेक लिकर बेचते हैं। तब किम उन लड़कों को मारने जाता है, पर वो लोग मार्शल आर्टिस्ट थे और उल्टा वो सब मिलकर किम को बहुत मारते हैं और किम कुछ नहीं कर पाता। यहाँ किम की ऐसी हालत देखकर उसके बॉस को हंसी आ रही थी। वो कहता है कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हो पाया। तब सब लोग हंसने लगते हैं कि तब दूसरा बॉस सब पर गुस्सा हो जाता है और सबसे कहता है कि उन लड़कों ने जो रूमर स्प्रेड किया है उसके वजह से हमारा सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा और तुम लोग हंस रहे हो। तब किम का ध्यान पीछे जाता है, जहां व्हाइट शर्ट में एक नया लड़का आया था और उस गैंग में उसका फर्स्ट डे था। वो काफी इनोसेंट था। नेक्स्ट डे यूमी पास ही के एक रेस्टोरेंट आती है, जहां किम भी आया हुआ था और वो यूमी से पूछता है, क्या तुम नूडल्स खाने आई हो? तब वो उसके पास बैठती है और नूडल्स ऑर्डर करती है, पर वहां सारे स्कूल के स्टूडेंट्स बैठे थे जो जोर से बात कर रहे थे। तब किम जोर से चिल्लाता है और सब चुप हो जाते हैं और किम ओनर से यूमी का ऑर्डर देने के लिए कहता है। यूमी उसे देखते ही रह जाती है। तब किम कहता है, क्या तुम्हें कहीं जॉब मिली? अगर ना भी मिले तो ज्यादा टेंशन मत लेना। नूडल्स खाने के बाद जब वो जा रहा था, तब यूमी उससे पूछती है कि आप क्या करते हो? आप मुझे एक गैंगस्टर की तरह लगते हो। तब किम कहता है, मैडम मैं एक गैंगस्टर ही हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। अब उसे किम से थोड़ा डर लगने लगा था। यहाँ शाम को किम एक स्टोर के सामने से जा रहा था कि दो स्कूल के लड़के किम से कहते हैं कि अंदर स्टोर में एक लड़की है जो हमें सिगरेट देने से मना कर रही है। क्या आप हमारे लिए सिगरेट ला सकते हो? तब किम अंदर देखता है। वो लड़की यूमी थी।
वो लड़के यूमी को काफी गाली दे रहे थे। तब किम अंदर स्टोर में जाता है और यूमी से सिगरेट का पैकेट देने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या तुम यहाँ काम करती हो। तब वो कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। तब किम बाहर जाता है। तब वो लड़के उसे सिगरेट देने के लिए कहते हैं, पर वो उन्हें दूध का पैकेट देता है और उन्हें बहुत मारता है और उन्हें घर जाने के लिए कहता है कि इतने में वो लड़के किम को भी गाली देने लगते हैं। तब वो उन्हें मारने जाता है, लेकिन वो लड़के वहां से भाग जाते हैं और यूमी ये सब देख रही थी। नेक्स्ट डे यूमी एक जॉब इंटरव्यू के लिए रेडी हो रही थी और उसने अपना अम्ब्रेला बाहर रखा था। जब वो बाहर आती है तब देखती है कि उसका अम्ब्रेला वहां नहीं था। वो काफी ढूंढती है पर उसे लेट हो रहा था, इसलिए वो बारिश में निकल जाती है कि तब वो देखती है कि मिस्टर किम उसका अम्ब्रेला लेकर गया था। वो उसे डांटती है पर वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसे इंटरव्यू में भी इग्नोर किया जाता है। जब वो घर आती है तब किम पूछता है, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था? तब यूमी कहती है कि तुम्हारे वजह से सब खराब हो गया। तब वो कहता है, क्या मेरी वजह से? तब वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरी भीग गई थी। क्या तुम्हें पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है? नेक्स्ट सीन में किम अपने उस नए लड़के के साथ अपने बॉस का एक काम करने जाता है। तब किम उसे कहता है कि तुम जैसे लड़के को स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। तुम गैंगस्टर क्यों बनना चाहते हो? तब वो लड़का कहता है, क्यों, क्या मैं गैंगस्टर नहीं बन सकता? मैंने कॉलेज छोड़ दिया है और मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तब किम कहता है, लेकिन यही काम क्यों? बाद में तुम पछताओगे। तब किम एक आदमी से अपने बॉस का पैसा मांगता है, पर उसे वहां एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उसे जानता था। वो किम को काफी मारता है और अपने बॉस को वार्न करने के लिए कहता है। यहाँ किम अपने बॉस से कहता है कि हम उससे बदला लेते हैं, पर वो दोनों मना करते हैं क्योंकि वो अब भी काफी पुलिस वालों को जानता था, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी का अलार्म कंटिन्यूसली बज रहा था, इसलिए मिस्टर किम उसे वो अलार्म बंद करने कहता है, पर वो देखता है कि यूमी बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ में कुछ पिल्स थे। वो यूमी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर को पिल्स देता है और यूमी पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये तुमने क्या किया? तुम्हें जॉब नहीं मिल रही थी तो तुमने सुसाइड करने की कोशिश की। तब पता चलता है कि उसने कोई सुसाइड करने की कोशिश नहीं की थी, वो विटामिन के टैबलेट्स थे। कई दिन से उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए वो बेहोश हुई थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो किम से कहती है कि क्या तुम सच में गैंगस्टर हो? तो तुम हमेशा मार क्यों खाते हो? तब किम कहता है कि गैंगस्टर्स को भी मार लगती है। कुछ दिन बाद यूमी फिर से एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी, पर बहुत बारिश हो रही थी। तब वो किम से पूछती है, क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है? मैंने अपना अम्ब्रेला खो दिया। किम को उसे देखकर बुरा लगता है। तब वो कहता है कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेकर आता हूँ। तब यूमी उसे पैसे देती है और किम भाग कर जाता है और बारिश में फिसलकर गिर जाता है। और यहाँ यूमी मिस्टर किम का वेट कर रही थी कि तब किम उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आता है। ये देखकर यूमी खुश हो जाती है और सीधे भागने लगती है। तब किम सोचता है कि इसने तो मुझे एक थैंक यू तक नहीं कहा। और तब यूमी पीछे मुड़ती है और जोर से थैंक यू कहती है और किम खुश होकर उसे गुड लक कहता है और वो खुशी से इंटरव्यू के लिए जाती है। यहाँ इंटरव्यू में यूमी से उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हारा लास्ट रिलेशनशिप कब था? और क्या तुम गाना गा सकती हो? और उसे डांस भी करने कहते हैं। यूमी को डांस करना नहीं आता था, पर वो बेचारी जॉब के लिए ये करती है। तब उसका डांस देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं, पर फिर भी यूमी डांस कंप्लीट करती है। उनको हंसता हुआ देख यूमी को बहुत बुरा लगता है
और वो सीधे वहां से जाती है, पर जाने से पहले उनसे रोते हुए कहती है, क्या आप लोग इस तरह से इंटरव्यू लेते हैं? किसी को जॉब की इतनी जरूरत है और आप लोग उसका मजाक बना रहे हो? आप लोग को शर्म आनी चाहिए। और वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे यूमी पर्सनली जाकर बॉस से मिलती है, लेकिन वहां भी उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन तब भी वहां का एक एम्प्लॉय यूमी से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें जॉब दिला सकता हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किम स्टोर में जाता है और यूमी से पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो? तब वो कहती है कि कल शायद मुझे जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट डे वो एम्प्लॉय यूमी को मिलने के बहाने उसे एक मॉटल में ले आता है और कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें जॉब दिलवाऊंगा। तब यूमी उस पर गुस्सा करती है। तब वो आदमी उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है कि यूमी उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मारकर भाग जाती है। वो काफी सैड थी। वो सीधे घर आती है कि तब मिस्टर किम पूछता है, क्या तुम्हें जॉब मिली? तब वो किम को उसका कार्ड देती है और सब बताती है। नेक्स्ट डे मिस्टर किम उस आदमी के ऑफिस जाता है और सबके सामने उसे बहुत मारता है। इसलिए किम को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जहां यूमी भी थी। नेक्स्ट सीन में उस नए लड़के ने उन गुंडों का पता लगा लिया था जिसने बार में किम को मारा था, और किम वहां जाकर लाइट्स ऑफ करके उन सबको बहुत मारता है। वापस घर आते वक्त उसे यूमी मिलती है। वो किम से कहती है कि मैंने एक बहुत अच्छे कंपनी में अप्लाई किया है और मैं इंटरव्यू के फर्स्ट राउंड में पास हो गई हूँ। बस अब फाइनल राउंड बाकी है और सैलरी भी काफी अच्छी है। फिर मैं यहाँ से किसी अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। तब उसे उसके पापा का कॉल आता है और वो भागते हुए जाती है। उसके पापा उससे मिलने आए थे। उन्हें सब पता चल गया था और वो यूमी को अपने साथ गांव वापस आने के लिए कह रहे थे। अब यूमी वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मिस्टर किम से हेल्प मांगने आई थी। यूमी उसे काफी रिक्वेस्ट करती है और किम को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर अपने साथ ले जाती है। तब यूमी उसे अपनी स्टोरी बताती है और कहती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके बुरे टाइम पर उसे छोड़कर चले गया। तब किम कहता है, तुमने ऐसे लड़के को क्यों चुना? जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी तो अच्छे लड़के को सिलेक्ट करना। तब यूमी पूछती है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तब वो कहता है कि मुझे कौन पसंद करेगा। तब वो कहती है, क्यों, आप एक अच्छे इंसान हो। तब किम कहता है, हाँ मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन औरतों को ये बात समझ नहीं आती। और वो दोनों खामोश हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही यूमी के पापा मिस्टर किम से काफी सवाल करते हैं। तब वो किम से कहते हैं कि 1 साल के अंदर ही तुम दोनों शादी कर लो। किम काफी शॉक्ड रह जाता है। यहाँ सियोल में बॉस के बार में पुलिस आ जाती है सर्च वारंट लेकर। तब किम का बॉस उसे फोन करके बहुत चिल्लाता है कि तुमने उन गुंडों को मारा था, अब तुम्हारी वजह से बार में पुलिस आई है। उस सस्पेंडेड ऑफिसर ने ये सब किया है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ आना पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टर किम भी गुस्से से कहता है कि मैं नहीं आ सकता। मिस्टर किम का मूड काफी खराब हो गया था कि तब वहां एक आदमी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। पहले तो किम उसे सॉरी कहता है, लेकिन वो आदमी उसे गाली देता है और किम को थप्पड़ मारता है। लेकिन यूमी की वजह से वो चुप था, पर वो आदमी जोर से उसका शर्ट खींचता है और देखता है कि किम के बॉडी पर टैटू बना था, जो सिर्फ गैंगस्टर्स की बॉडी पर होता है। उसके बाद किम उस आदमी को बहुत मारता है। तभी यूमी और उसके पापा देख लेते हैं कि तब किम सबको गुस्से से कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो, कभी गैंगस्टर नहीं देखा क्या? और वहां से चला जाता है। ये सब देखने के बाद उसके पापा यूमी को सियोल जाने से मना करते हैं। यूमी कहती है कि उसके इंटरव्यू का एक फाइनल राउंड बाकी है, पर उसके पापा नहीं मानते। नेक्स्ट डे मिस्टर किम अपने बॉस के पास जाता है। तब उसका बॉस उसे काफी चिल्लाता है
कि तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस खराब हो गया। कुछ करने से पहले पूछ लिया करो। ये सुनकर किम को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बॉस को ही मारने लगता है। तब दूसरा बॉस आता है और कहता है कि वो सस्पेंडेड ऑफिसर चाहता है कि तुम उससे माफी मांगो, तब वो हमारा बिजनेस बचा सकता है। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। यहाँ किम देखता है कि यूमी का सारा सामान पैक किया जा रहा था। तब वो उसके रूम में देखता है कि यूमी का फाइनल इंटरव्यू आज है। यूमी गांव में थी। किम उसे कॉल करके कहता है, तुम जा रही हो? इस तरह गिव अप करके तुम्हें इंटरव्यू देना चाहिए। तब यूमी कहती है कि तुम अपनी लाइफ जियो और मैं अपनी। अब काफी लेट हो गया है। पर किम डांटता है कि तुम बस इंटरव्यू के लिए जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। यहाँ यूमी स्टेशन आती है और अपने पापा को कहती है कि उसे जाने दे, और वो मान जाते हैं, लेकिन वो काफी लेट हो चुकी थी। यहाँ मिस्टर किम उस कंपनी में जाता है और सीधे इंटरव्यू रूम में जाकर लॉक कर देता है और उन्हें धमकी देता है कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। काफी टाइम हो जाता है। वो सब चुपचाप बैठे थे। किम यूमी के पहुंचने का वेट कर रहा था और बाहर दूसरे कैंडिडेट वेट कर रहे थे। तब सिक्योरिटी रूम ओपन करके किम को पकड़ लेते हैं। तब एक इंटरव्यूअर पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए थे? तब किम कहता है कि मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं की, मैं सिर्फ लड़ाई करता था, इसलिए मैं अब इस तरह जी रहा हूँ। वो अपने घुटनों पर बैठकर कहता है कि कोई है जो मुझसे बहुत अलग है, बहुत हार्डवर्किंग है। अगर उसे जॉब नहीं मिली तो उसकी जिंदगी भी मेरी तरह हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तब इंटरव्यूअर पूछता है, तुम किसके लिए यहाँ आए हो? तब वो कहता है कि वो बहुत स्पेशल है, मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दो। तब फाइनली यूमी वहां पहुंच जाती है और देखती है कि सिक्योरिटी मिस्टर किम को वहां से लेकर जा रही थी, और यूमी को देखते ही वो खुद ही वहां से चले जाता है और एंड तक भी वो यूमी का नाम नहीं लेता और इंटरव्यू स्टार्ट किया जाता है। यहाँ यूमी इंटरव्यू में काफी अच्छे से आंसर देती है। तब इंटरव्यूअर पूछता है कि तुमने काफी इंटरव्यूज दिए हैं, काफी इंटेलिजेंट भी हो, तो इतने इंटरव्यूज में फेल कैसे हुई? तब यूमी ने कहा कि अब तक किसी ने ढंग के क्वेश्चंस ही नहीं पूछे। यहाँ किम के बॉस उसे डांटते हैं कि तुम उस ऑफिसर के पास नहीं गए तो उसने हमारा बिजनेस सस्पेंड कर दिया। तब किम कहता है कि उसे मार देते हैं। तब दूसरा बॉस कहता है कि उस नए लड़के को साथ लेकर जाओ, वो कुछ भी करेगा। जब वो घर आता है तो देखता है कि यूमी वेट कर रही थी, तो वह वहीं से वापस चला जाता है। नेक्स्ट डे बॉस दोनों को पुलिस को मारने के लिए ले जाता है और नए लड़के से कहता है कि काम होने के बाद तुम ब्लेम अपने ऊपर लेना और सिर्फ कुछ साल में तुम बाहर आ जाओगे। वहां पहुंचने पर वो ऊपर आसमान में देख रहा था। वो बहुत इनोसेंट था। उसे देखकर किम कहता है कि तुम वापस चले जाओ और कोई और काम ढूंढ लो। तुम्हें क्या लगता है जेल जाने के बाद क्या लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसलिए यहाँ से जाओ। तो भी वो नहीं सुनता। तब किम उसे काफी मारता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है और अकेले उस पुलिस वाले को मारने के लिए जाता है। लेकिन उसके साथ फाइट करते वक्त वो पुलिस वाला मिस्टर किम को ही कई बार चाकू से मारता है। मिस्टर किम को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत खून बह रहा था। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन काफी महीनों बाद यूमी कंपनी में काफी अच्छी पोजीशन पर थी। यूमी ने मिस्टर किम को काफी महीनों से नहीं देखा था। मिस्टर किम उसके सपने में आते हैं, जहां वो बहुत खुश था। तब वो सोचती है कि वो मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ था। वो जहां पर भी रहे खुश रहे। यहाँ वो अपनी कार वॉश कराने जाती है, जहां वो मिस्टर किम के बारे में ही सोच रही थी कि तब
वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। एक्चुअली मिस्टर किम और वो लड़का दोनों साथ में वहाँ काम कर रहे थे। यूमी और किम एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।